भारत आज फिर से एक सवाल के कटघरे में खड़ा है। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हमारा कानून इतना सक्षम है कि वह पीड़ितों को त्वरित न्याय दिला सके? नमस्कार, मैं हूं गुरपाल सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब लाइव न्यूज। बहुत सारे प्रश्न गंभीर बन गए हैं। हरियाणा की 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा के निर्मम मर्डर के कारण। मनीषा, जो एक शिक्षक होने के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देख रही थी, 11 अगस्त 2025 को अपने घर से निकली और 2 दिन बाद उसका गला रेता हुआ शव मिला। परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शुरुआत में ही गुमशुदगी की शिकायत की गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि लड़की खुद भाग गई होगी। कितनी शर्मनाक बात है कि प्रशासन के लिए और यही लापरवाही उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनी। जब शव मिला तो पूरा इलाका सन्न रह गया। गांव में गुस्से की लहर दौड़ी, बाजार बंद हुए, लोग सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग ने आग का रूप ले लिया। सरकार को मजबूरन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। एसपी का ट्रांसफर हुआ और कई को सस्पेंड किया गया। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ ट्रांसफर और सस्पेंशन से बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? मनीषा अकेली नहीं है। 2024-25 में भारत की कई बेटियां दरिंदगी का शिकार हुई और पूरे देश को झकझोर कर गई। 2024 में कोलकाता की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, असम की नगांव जिले की 14 वर्षीय छात्रा, 2025 में वाराणसी की छात्रा, गुजरात की चंद्रिका चौधरी, कर्नाटक की स्वाति, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, कर्नाटका की नेहा, न जाने कितने ही केस। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी बेटियां अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं है। अब सवाल है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले न्याय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। सालों साल मुकदमे चलना, तारीख पर तारीख मिलना, यह पीड़ित परिवार के लिए दूसरी सजा से कम नहीं है। हमें सऊदी अरब, ईरान, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से सीखना होगा, जहां रेप और हत्या जैसे अपराधों में तुरंत मौत की सजा या आजीवन कारावास दिया जाता है और फैसले महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में लागू होते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट की संख्या बढ़ानी होगी ताकि लंबित मामलों का बोझ घटे और फैसले तेजी से हो। चौथा, समाज में शिक्षा और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि कानून का डर तभी काम करेगा जब अपराधी समझें कि उसके लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं। और पुलिस को भी जवाबदेह बनाना होगा। मनीषा केस यह सिखाता है कि जब पुलिस शुरुआत में ही लापरवाही करती है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। निष्कर्ष यही है कि मनीषा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों की आवाज है जिनकी चीखें अदालतों की फाइलों में दब जाती हैं। अगर अब भी भारत ने अपने कानून को तेज और कठोर नहीं बनाया तो आने वाले सालों में मनीषा, राधिका, अंकिता और नेहा जैसे नाम सिर्फ आंकड़ों में गिनती बनकर के रह जाएंगे। अब भारत सरकार को तय करना होगा, क्या हम अपनी बेटियों को केवल श्रद्धांजलि देते रहेंगे या सच में उन्हें सुरक्षित भविष्य देंगे। मेरी इस आवाज को आगे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।